तो ये सारी चीज़ें आज जब मैं बोल रहा हूँ पंजाब केसरी के फोरम पे आएगा, एक मनोज तिवारी के ये कहने से कि इनकी सुरक्षा बढ़ाओ, क्यों डर गए केजरीवाल? मजदूरों का भी पैसा लूट लिया। सत्येंद्र जैन को सिखाया कि तुम कुछ बोलना मत, नहीं तो हम मरेंगे। हार की हताशा, अपने पाप कर्मों का बोझ अरविंद केजरीवाल को अब डराने लगा है। दिल्ली में इस टाइम सर्दी का माहौल शुरू हो चुका है, लेकिन इस सर्दी के माहौल में दिल्ली नगर निगम चुनाव की गर्मी पूरे अपने शबाब पर है। और आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के स्टार श्री मनोज तिवारी जी, जो कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनके नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम का पिछला चुनाव बीजेपी ने जीता था। तो आज हम उनसे करेंगे दिल्ली के मुद्दों पर खुलकर बातचीत। मनोज जी, दिल्ली में बीजेपी क्या एजेंडा लेके आई है? बीजेपी का दिल्ली को खुशियां बांटने का एजेंडा है। उन खुशियों में पार्क बने, पार्कों में पौधे लगे, उसमें जिम लगे, ओपन झूले लगे, बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं हों। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इस दिल्ली का एक बड़ा एजेंडा बीजेपी का, कि झुग्गी में रहने वाले लोग जो सोचते थे हमें झुग्गी में ही पैदा होना है, झुग्गी में ही चले जाना है, उनको हम आलीशान फ्लैट्स बना करके चाबियां देना शुरू कर दिए हैं। 3024 परिवारों की ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके साथ हमारा शपथ है कि प्रत्येक झुग्गीवासी को हमें उसको अपना फ्लैट देना है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में कोई भी ये न महसूस करे कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए क्योंकि हम गरीब थे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा उद्देश्य है, वो है इस दिल्ली को कूड़े से मुक्त करना। 5 साल पहले हमने वादा किया था, 5 साल में हमने कोशिश की थी कि पूरी लैंडफिल साइट को जीरो कर दिया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के डबल स्टैंडर्ड के कारण, विरोध के कारण, वित्त रोकने के कारण हम केवल 65 फीट हाइट घटाने में सफल हुए। 700 में से 412 कूड़े के ढलाव हटाने में सफल हुए। उसके आगे के रास्तों को, अपनी बात को सत्य करने के लिए हमने एमसीडी के यूनिफिकेशन का भी निर्णय लिया। हमारी यात्रा हम जितना समझते थे उतना स्पीड से तो नहीं, मगर सकारात्मक दिशा में है। हम दिल्ली के लोगों की खुशियां चाहते हैं। मनोज जी, आप पूर्वांचल से हैं और पिछले 2 चुनाव में देखें तो पूर्वांचल के लोगों ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का बहुत साथ दिया है, लेकिन ऐसा मानना है कि बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। आप क्या मानते हैं इस बात को? पूर्वांचल के लोगों के साथ तो छल किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वैसे भी यदा कदा बेइज्जत भी करते रहे हैं। कभी बिहार के लोगों के इलाज को लेकर के तंज किया। कई बार ऐसा हुआ कि पूर्वांचल के लोगों के साथ इतना भेदभाव हुआ कि अभी पीछे पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष सहित सारे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। और सबसे जो दुखद पहलू रहा कि गरीब लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया, तुम्हें हम मोहल्ला क्लिनिक देंगे। कोरोना में सारे क्लिनिक बंद मिले। जब कोविड आया था, जब लोगों को मास्क पहनने के लिए समझाने की आवश्यकता थी, तो इनके 5-5 गुंडे गाड़ियों पर टूटकर मारपीट करते देखे गए थे, जिसके कारण हमें ये मांग करना पड़ा कि पुलिस से अलग जो सिविल डिफेंस है उसको अलग वर्दी दी जाए। और आज मैं बोल रहा हूँ, ये पंजाब केसरी से हमारी बातचीत कोई सुनेगा तो उसको याद आएगा वो दौर। वो गुरिल्ले की तरह छुपे होते थे, और अगर किसी ने मास्क हल्का बात करने के लिए भी हटाया, गाड़ी में अंदर है, तो भी टूट के किनारे ले जाके 5-5 हज़ार रुपया
उससे ज़बरदस्ती वसूल करते थे। ये थी अरविंद केजरीवाल की व्यवस्था। ये सब किसको झेलना पड़ रहा था? सब उन्हीं लोगों को जो रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आते हैं और प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार उनको कदमों तले रौंदने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वादे तो किए थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन मजदूरों का भी पैसा लूट लिया। 2-2 लाख लोगों का एक मोबाइल नंबर पकड़ा गया। 15,400 लोगों का एक ही पता पकड़ा गया। जहां दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया, मजदूर खाने खाने को दाने दाने को मोहताज देखे गए। जिस पैसे से उसको घर चलाया जा सकता था, वो पैसे फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग निकाल लिए और मजदूर ब्रश और पेंट करने वाला ब्रश और अपना बाल्टी लेके तब भी बैठे देखे गए। इन सारी चीज़ों में न सिर्फ पूर्वांचल, मुझे लगता है जो भी व्यक्ति रोजी रोटी के लिए दिल्ली आया है, उन लोगों को जो यातना झेलनी पड़ी है वो 4 दिसंबर को वोट देते समय याद रहेगा। इन लोगों ने, जिन लोगों ने कहा था कि हमें स्टिंग दीजिए, कोई करप्शन करता है वीडियो बनाइए, हम उसको ऑन द स्पॉट सजा देंगे, उस आम आदमी पार्टी ने जब अपने ही मंत्रियों का, अपने विधायकों का जब स्टिंग आने लगा, वीडियो आने लगा, गंदे पानी का, वो गटर के पानी जब लोग अपना वीडियो बना बना के डालने लगे, तो उन्होंने जनता को भी गाली देना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में स्टिंग तो नहीं देखे, अपने जो मिनिस्टर उनके भ्रष्टाचार में जब जेल में गए, हवाला कारोबार में, करोड़ों के लूट में, कोर्ट में बोल दिया मेरी याददाश्त चली गई है। उसी समय स्पष्ट हो गया कि या तो अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को सिखाया कि तुम कुछ बोलना मत, नहीं तो हम मरेंगे, और वही व्यक्ति जेल में विधिवत डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्कशन करते हुए देखा जाता है और उससे 2 कदम आगे जाकर के उन लोगों से मालिश करवाता दिखा जो बलात्कार में जेलों में बंद है। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली को न सिर्फ शर्मसार करने वाली हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के धोखे को, छल को उजागर कर दिया। आज उनके कार्यकर्ता सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि टिकट बेच दिए गए। आज उनके विधायकों को पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। चिंता हमें हो रही है, दिल से चिंता हो रही है। ये भ्रष्टाचारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पापी हैं अरविंद केजरीवाल, उनके गैंग, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोग लुटेरे हैं दिल्ली के, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी हमारी कोशिश है, नहीं, सड़कों पर सजा नहीं देना है, ऐसे लोगों को न्यायालय सजा दे। तो ऐसी स्थिति में आज दिल्ली ठगी महसूस कर रही है। जमुना जी प्रतिबंधित हो गई इंसानों के लिए, जानवर रोज जा रहे हैं, नाले रोज गिर रहे हैं। इस दिल्ली को कौन जवाब देगा? आज भी टैंकर के लिए मारामारी हो रही है। आज भी एक नल पे 50-50 गैलन लिए लोग खड़े हैं। टैंकर माफिया तो छोड़ दीजिए, उनके विधायक ही वसूली करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये 8.5 साल के बाद आज दिल्ली छली छली महसूस हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होने के बावजूद लोगों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए मास्क हम बांटें, पार्कों की रखवाली हम करें, गली गली शराब की दुकान न खुले, स्कूल के सामने, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इनके सामने शराब की दुकान खोलने की आम आदमी पार्टी की जिद थी और उसको ना खोलने देने की हमारी जिद थी। तो ये सारी चीज़ें आज जब मैं बोल रहा हूँ, पंजाब केसरी के फोरम पे आएगा, तो ये दिल्ली के लोग विचार करेंगे।
मनोज जी, केजरीवाल जी उनकी पार्टी कह रहे हैं कि आप उनकी हत्या कराना चाहते हैं अपने गुंडों से। कल से उन्होंने बड़ा शोर मचा रखा है। हम तो उनको बचाना चाहते हैं। हमने तो ये कहा कि उनको सुरक्षा बढ़ा दिया जाए, और इसका कहने का कारण भी था। पहला कारण, आपके विधायक को दौड़ा के पीटा गया, तो विधायक पीट सकता है तो ये भी तो विधायक ही हैं। अगर हम उसकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, सड़कों पे ऐसा न किया जाए। पहली बार मैं सुन रहा हूं कि सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने के लिए कहा जाता है कि हम धमकी दे रहे हैं। चलो भैया, हम वापस ले लेते हैं, अपनी बात को वापस ले लेते हैं, हम नहीं आपकी सुरक्षा की मांग करते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आपका वो मिनिस्टर जो जेल में बलात्कारी से मालिश करा रहा है, कोर्ट में कहते हैं कि याददाश्त चली गई, और जेल की कोठरी में याददाश्त ऐसी आती है कि बलात्कारी, और वो भी जब मैं टीवी पे बोल रहा हूं तो मेरी आत्मा कांप जा रही है, जो अपनी बेटी का रेप करके आया, वो आपका दोस्त बन जाता है। और अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इसको भारत रत्न दो, भगत सिंह, उसको ऐसे व्यक्ति को भगत सिंह की संज्ञा देते हैं। अब इसके बाद जो जनता में गुस्सा है, जो निराशा है, ये तो उनके कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर लिया। 2 मिनट सोचिए, वो आत्महत्या करने की सोचने की जगह हत्या करने की सोच लेता। एक आदमी अगर खुद सोच ले हम मरेंगे फिर भी मारेंगे, क्या ये खतरा नहीं है ऐसे लोगों के लिए? मैं तो यही बोला कि, लेकिन समस्या है कि एक मनोज तिवारी के ये कहने से कि इनकी सुरक्षा बढ़ाओ, क्यों डर गए केजरीवाल? वो मनोज तिवारी से नहीं डरे हैं, वो अपने पाप के कर्मों से डरे हैं, वो अपने भ्रष्टाचार से डरे हैं, वो अपने साथियों की हैवानियत से डरे हैं, उनके घृणास्पद कृत्यों से डरे हैं, और उनको दिख गया है कि अब दिल्ली हमें माफ करने वाली नहीं है। हम तो कभी किसी को, हम तो चींटी के भी मरने की कल्पना नहीं करते हैं। हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमारा ट्वीट भी उठा के पढ़ लीजिए। लेकिन समस्या है कि उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये 2021 में भी, 2020 में भी बोला था। अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है, मनीष सिसोदिया ने 2019 में भी बोला था। साल बदलते हैं लेकिन इनकी स्क्रिप्ट नहीं बदलती है। विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं आप? विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, और वो विक्टिम कार्ड भी किस लिए? उनको पता चल गया है कि वो एमसीडी भी हार रहे हैं। गुजरात और हिमाचल तो गया ही, ये हताशा एमसीडी में भी हार की है। आज किस गली में उनके विधायक निकल रहे हैं? मैं पंजाब केसरी फोरम से पूछना चाहता हूं, सत्येंद्र जी, हमें आदित्य चोपड़ा जी बता दें कि कौन विधायक इस समय सड़कों पे निकल रहा है। हर विधायक डर के मारे छुपा हुआ है, हमारे अपने कार्यकर्ता पीट न दें। अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो धमकी हुई। हम आपके पाप कर्मों की जो परिणाम निकल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, और तभी मैं कहता हूं कि नहीं, भ्रष्टाचारी हो, पापी हो, बलात्कारी हो, बलात्कारी को दोस्त बनाने वाला हो, फिर भी इनको सजा न्यायालय को देने दीजिए। सड़क पे इस तरह से दौड़ा दौड़ा के ना पीटा जाए। तभी मैंने कहा कि मैंने किसी से बोला, किसी पत्रकार से ही बोला कि इनको सुरक्षा दे। क्यों, क्या हो जाएगा? हम करें, विधायक को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के प्रति भी गुस्सा है, कहीं किसी ने पोड़ दिया, मार दिया, थप्पड़ों पर तो मारे ही सब पहले। तो ऐसे में कुछ अंग भंग हो जाए हमारे मुख्यमंत्री का, चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। मैं पहली बार ऐसा सुना हूं कि मैं किसी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं और वो कह रहा है कि हमको धमकी दे रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि वो क्या क्या पकड़ा, अभी मुझे शायद पुराना याद आ रहा है, आपने कोई फर्जी हॉस्पिटल भी पकड़ा था बुराड़ी में, क्या था वो? आप देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने हवा में हॉस्पिटल बनाया।
1254 करोड़ रुपए का, 1256 करोड़, माफ करिएगा 2 करोड़ बहुत होते हैं, 1256 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल बन गया। मैंने जब आरटीआई निकाला तो आरटीआई में दिया गया कि हाँ यहाँ 400 बेड का है, यहाँ 458 बेड का है, यहाँ 1500 बेड का है। उसमें जो हम किराड़ी वाले हॉस्पिटल का गए ग्राउंड रिपोर्ट लेने, तो जमीन खाली है, केवल बोर्ड लगा हुआ है। अभी उस पर केस हो गया है, क्लासरूम घोटाले पे केस हुआ है, डीटीसी घोटाले पे जांच शुरू हो गई है, शराब घोटाला चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी आई थी कट्टर ईमानदार बन के, वो पूरा हाथ पैर मुंह देह सब लेके भ्रष्टाचार के कूड़े में छुप चुकी, घुस गई, डूब गई है। अब इसमें मनोज तिवारी क्या करे? फिर भी हम कह रहे हैं कि इनको सुरक्षा दो, इनको भैया, इनको बॉडीली नुकसान लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अभी हमने जी, आपने देखा होगा जो यमुना की सफाई का मुद्दा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और खासकर हमारे पूर्वांचल के लोगों को यमुना की जो दुर्गति देख के बड़ा दुख होता है। और ये छठ पे मुद्दा हर बार होता है, लेकिन केजरीवाल जी निकल पड़ते हैं बच के। देखिए, आज जो इनको रक्षकों से भी हत्या का डर लग रहा है ना, सुरक्षा की मांग करने से भी इनको लग रहा है कि हम धमकी दे रहे हैं। ये यमुना मैया की वो जो बदहाली का शाप लग रहा है इन लोगों को। एनजीटी ने 2015 में कहा कि कोई भी यमुना जी को गंदी करने वाली कोई वस्तु या कोई भी तत्व प्रवाहित और विसर्जित न हो नदी में। इसने छठ रोक दिया और नाले 17 के 17 प्रवाहित हो रहे हैं। एनजीटी तो नाला को रोकने के लिए कह रही है, इन्होंने रोक दिया गंगा जल गिराना जो छठ के त्योहार में होता है। आज जिस प्रकार से केमिकल डाल डाल के झाग मिटाने में लगे हो, ये एक प्रकार से आप अपने मुंह की कालिख साफ करने की असफल कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली से ये किस मुंह से बात करेंगे? हर जगह चौराहे पर आप देख, कोई ऐसी होर्डिंग प्लेस नहीं है जहां अरविंद केजरीवाल का होर्डिंग न लगा हो। केजरीवाल के पार्षद, केजरीवाल के पार्षद, केजरीवाल के पार्षद। अरे केजरीवाल के विधायकों का क्या हुआ? केजरीवाल के विधायक किधर हैं? और 48 पार्षद थे ना साहब। वो 48 पार्षद में आज मैं मुकुंदपुर गया था, तो जैसे ही गाड़ी से उतरा पैर चला गया हमारा वो पानी के दलदल में। मुझे लगा रही क्या हुआ? अरे पार्षद को फोन करो। बोला नहीं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का पार्षद था। तो 48 जगह जहां जहां इनके पार्षद हैं, एक पार्षद गीता रंगे हाथ पैसा लेते पकड़ी गई। तो केजरीवाल के पार्षदों का जो परिचय मिला है ना, उनका यही स्लोगन, अब बीजेपी को स्लोगन लगाने की जरूरत नहीं है। ये स्लोगन ही इनको बता देगा दिल्ली की जनता में कि रे बाप रे बाप सावधान रहो, ये वही हैं जो रंगे हाथों पैसा लेते पकड़े गए, ये वही हैं जो सिर्फ लूट में और भ्रष्टाचार में समय गंवाए हैं, ये वही हैं जिनके विधायक आज टिकट बेचने में साला जेल में, रिश्तेदार जेल में। अब देखिए, मेरी बात सुनते सुनते अचानक जो लोग पढ़ेंगे पाठक पंजाब केसरी के, तो उनके मन में आएगा मनोज भैया अब बहुत दर्द दे दिए, दवा बताओ। ये बातें बहुत लंबे समय से हो रही हैं। तो दवा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अभिशाप बन गए हैं दिल्ली पर। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाना है और 2025 तक कमल को मौका दे देना है। और उसके बाद का, आज से लेकर के नेक्स्ट 5 इयर्स, एक बार दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते
दिल्ली का ये दोनों चक्र हमें दे दे, एमसीडी और विधानसभा। आज से हम 5 साल बोल रहे हैं, मतलब सरकार बनने के 2.5 से 3 साल में हम दिल्ली को दुनिया का सबसे आकर्षक पर्यटक जगह बना लेंगे और यमुना जी वरदान बन जाएंगी। प्रत्येक झुग्गी वासी को उसका घर ऑलमोस्ट 50% मिल चुका होगा। टाइम लिमिट में बात कर रहा हूं, बहुत सोच के। और भारत वंदना पार्क जैसे पार्क इस दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में हो जाएगा। कल मैं गुजरात में था, साबरमती नदी पे बैठा था, हजारों लोग शाम को आए हुए। हमने पूछा, बहने आप लोग रोज आते हो? बोलती कि हाँ, हम लोग पिछले 6-7 साल से हमेशा आते हैं। 60-70 साल से नहीं आते। सूखी नदी, गंदी नदी आज अमृत बन गई। उस पे अटल ब्रिज जैसा ब्रिज बन गया। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग शैली में शामिल है। मैं दिल्ली के लोगों से बोलना चाहता हूं, आपने समय देख लिया ना, गारंटियां पहले भी दी इन्होंने ना। क्यों दिल्ली के दुकानदारों की बिजली का रेट कमर्शियल हो गया? क्या पाप किया था दिल्ली के दुकानदारों ने? क्या पाप किया था किसानों ने कि उनके ट्यूबवेल का बिल भी कमर्शियल हो गया? आपने जब कहा था पानी माफ, तो पानी तो सबकी माफ होनी चाहिए थी। 20,000 लीटर ही क्यों माफ हुआ? और उसके बाद भी आपने पानी दिया या गटर का पानी दिया? 5 साल बाद हम जमुना जी में डुबकी लगाएंगे, हम भी, आपको भी लगाएंगे। प्रत्येक दिल्ली वासी कह रहा है, आइए अरविंद केजरीवाल जी डुबकी लगाइए ना। तो गारंटी के नाम पे इन्होंने भ्रम बांटे। कैसा क्रूर मजाक किया, आप याद करिए। एक स्मोक टावर लगा करके और प्रचार करता है, स्मोक टावर 3 करोड़ का, प्रचार हो गया 24 करोड़ का। और जब फिर गैस चेंबर बनी, मीडिया गई चेक करने, तो वो जो एक है वो भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसा क्रूर मजाक। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। कोविड में किसी मोहल्ला क्लिनिक में किसी का टेस्ट हुआ हो तो बता दीजिए, किसी को कोरोना की दवाई मिली हो तो बता दीजिए, किसी को वहां पे वो टीका लगा हो, वैक्सीन लगी हो तो बता दीजिए। ये तो मारुति वैन में भी लग जाती थी, मोहल्ला क्लिनिक तो फिर भी उससे थोड़ा सा बड़ा था। आप दिल्ली को हर वही सिस्टम देते हैं जिसमें आप लूट सकें। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में पर हेड हमें पैसा दिखाना है, आदमी आए न आए, अस्पताल खुले न खुले, हमने 234 लोग चढ़ा दिया। वाह। तो मैं समझता हूं, मैं एक सांस में इतनी बातें कह गया, लेकिन इनमें से 10% भी अगर कोई सरकार गलती करे तो दोबारा उसको जनता के बीच खड़े होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने तो आज दिल्ली को ऐसा कर दिया कि हर दिल्ली वासी अपनी उम्र से 5 से 12 साल पहले मरने लगा है। ये है पोल्यूशन का असर। डेंगू और मलेरिया तो जब होगा तो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। ये जो पोल्यूशन का जो स्लो पॉइजन है ना सत्येंद्र भाई, ये धीरे धीरे मार देता है और लोगों को पता नहीं चलता कि दिल्ली के अस्पतालों में इतनी भीड़ क्यों हो रही। 4 दिसंबर से एक शुरुआत करते हैं। मैं दिल्ली वासियों को दोनों हाथ जोड़ करके मैं मनोज तिवारी याद दिलाते हुए कि दिल्ली की एमसीडी की जितनी समस्याएं थीं वो इसी में थी कि दिल्ली सरकार से फंड आता था दिल्ली एमसीडी को।
2012 से शीला दीक्षित जी, राम बाबू शर्मा जी के झगड़े में एमसीडी बर्बाद हो गई। आज अमित शाह जी ने उसको पुनः आत्मनिर्भर कर दिया है। एमसीडी का अपना बजट होगा और एमसीडी जब विपरीत परिस्थिति में इस तरह से काम कर सकती है तो विश्वास रखे दिल्ली, हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। एमसीडी 10 साल के बाद पुनः आज़ाद हुई है, आत्मनिर्भर हुई है, क्योंकि एक हो गई है। और हम 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा करके दिल्ली पे अनुग्रह करिए, दिल्ली पे एहसान करिए, दिल्ली के लोग अपने ऊपर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों की ना तो दिल्ली के प्रति कोई अच्छी नीति है और ना ही नीयत है। इनका धर्म कर्म सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा है, पैसा बनाना है, दूसरे राज्य में चुनाव लड़ना है, टिकट बेचने हैं। गुजरात में भी एक टिकट मिलने के बाद पैसा मांगा जाने लगा तो वापस ले लिया पर्चा। पंजाब की स्थिति आपके समक्ष है। सीएम हाउस को किसान घेरे हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी निकल के बात करने को तैयार नहीं। जैसा किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था वैसा ही आंदोलन इस समय पंजाब में चल रहा है, बट अपनी सारी एडवर्टीजमेंट पावर से ये उसको रोके हुए है। पंजाब के गली गली में देश विरोधी नारे लग रहे हैं, खालिस्तान समर्थक नारे लग रहे हैं और सरकार चुप है। जागरण होते समय तुरंत वहां लोग घुस रहे हैं, जागरण के जोत तक बुझा दे रहे हैं और सरकार चुप है, क्योंकि ऐसी देश विरोधी हरकतों को अरविंद केजरीवाल जी शह दिए हुए हैं। मेरा मानना है कि मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो 4 दिसंबर से लेके और 2025 के विधानसभा चुनाव तक दिल्ली वाले मेरे भाई बहन, दिल्ली को बचा लो, दिल्ली को बचा लो। केजरीवाल के एक पार्षद आपके इलाके से भी तो आते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जिनकी बड़ी चर्चा हुई थी नॉर्थ ईस्ट के दंगों में, उनके बारे में थोड़ा सा। ताहिर हुसैन। अब तो मैं बोलूं इससे ज्यादा हम हाई कोर्ट का निर्णय कोट कर दूं। भाई अरविंद केजरीवाल तो हर पार्षद को ताहिर हुसैन बनाना चाहते थे, हर विधायक को अमानतुल्लाह खान बनाना चाहते थे। आज हाई कोर्ट को कहना पड़ा ना कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ताहिर हुसैन ने इस सुनियोजित तरीके से नॉर्थ ईस्ट को दंगे में झोंका और अरविंद केजरीवाल और उनके सांसद और मिनिस्टर अंत तक ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल की पूरी प्लानिंग जो है उसमें समाज के अलग अलग लोगों को भेदभाव करके, चाहे वो भले लड़ जाएं, कट मर जाएं आपस में, अगर कोई एंजॉय करने वाला है तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जब जब नॉर्थ ईस्ट के इस दंगे की बात चलेगी, अरविंद केजरीवाल का एक मानवता विरोधी चेहरा, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, हिंदू विरोधी चेहरा, वो चाहे कितना भी छुपा ले, दिखावे के लिए किसी मंदिर भी चले जाएं, लेकिन उनका मूल हिंदू विरोधी चेहरा है। और वो ताहिर हुसैन प्रकरण में भी सिद्ध हुआ। यहां तक कि जो
वकील लगते हैं केस होने के बाद कोर्ट में, वो दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। वहां से भी जिन इलाकों में हिंदुओं को मारा गया, वहां पर भी भेदभाव करने के लिए इनकी डबल स्टैंडर्ड नीति देखी गई। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़े भिड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत पहले भी कहा था मैं एनार्किस्ट हूं, और वो इसको सिद्ध भी कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है। दिल्ली के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। ऑटो चलाने वालों के भी लंबे लंबे बिल हैं। ऑटो का परमिट यहाँ पे ब्लैक हो रहा है। अभी गुजरात में मैं ऑटो वाले से पूछा कितने का ऑटो मिला, मालिक हो या भाड़े पे चलाते हो? बोला नहीं सर, मैं भी ऑटो में बैठ के गया था एक दिन, मेरा ऑटो है। मैं कितना में खरीदा? 2.5 लाख रुपए, 2,57,000। और दिल्ली में वही ऑटो मिलता है 6.5 लाख से 7 लाख रुपए में, 7.5 लाख तक में। जो मनुष्य अपने से मेहनत करना चाहता है ऑटो खरीद के, उसको ब्लैक में लेना पड़ेगा दिल्ली में। तो ये सारी चीजें आज अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे ये सबका भय दिख रहा है। मनोज तिवारी तो सुरक्षा मांगा, लेकिन उनके अपने पाप, अपने भ्रष्टाचार, वो डरा रहे हैं उनको। मनोज तिवारी से डर गए अरविंद केजरीवाल। कमाल है। और डरे किस बात से कि इनको सुरक्षा बढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, हम तो देख लिए हैं हार की हताशा, अपने पाप कर्मों का बोझ अरविंद केजरीवाल को अब डराने लगा है, और जो डर गया वो घर गया। केजरीवाल हिंदू विरोधी चेहरा है, और ये बात नॉर्थ ईस्ट के दंगों में उभर कर सामने आई है। यह कहना है उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का। पंजाब केसरी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी। अब देखना है 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता मनोज तिवारी जी की अपील पर कितना अमल करती है। कैमरा पर्सन एलन के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, पंजाब केसरी।